Polymerase chain reaction, PCR. What is polymerase chain reaction? Polymerase chain reaction एक रेवोल्यूशनरी मेथड बन गया। बहुत ही सिंपल टेक्निक जिसकी मदद से एक डीएनए के छोटे से टुकड़े को कैरेक्टराइज, एनालाइज और सिंथेसाइज किया जाता है। क्यों? अगर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इस्तेमाल जीन एम्पलीफिकेशन में किया जाता है तो इसके कौन कौन से की इंग्रेडिएंट हैं? पीसीआर मशीन या थर्मल साइक्लर कैसे काम करता है? What are the steps involved in the process? That we will going to discuss in our next minute. PCR was developed by Kari Mullis in 1983 जब वे सीटस कॉरपोरेशन में एम्प्लॉय थी। ये एक बायोटेक फर्म है बर्कली, कैलिफोर्निया में। What is PCR? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक टेक्निक है जिसके इस्तेमाल से हम डीएनए या आरएनए के छोटे से टुकड़े को लेकर उसकी ढेर सारी कॉपीज बनाते हैं। अगर हम पीसीआर शब्द का मतलब निकालें तो पता चलता है कि इसके नाम में ही काम है, पॉलीमरेज प्लस चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज मतलब एक एंजाइम जो कि किसी भी मॉलिक्यूल पॉलीमर बनाता हो। चेन रिएक्शन एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है जो कि एक्सपोनेंशियल वे में बढ़ता रहता है, जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, फिर 16 से 32, फिर 64, 128, 256, 512 और कुछ ही मिनटों में करोड़ों कॉपीज बन जाती हैं। ठीक है, मान लिया, पर इसकी ज़रूरत क्या है? वाई पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट? मान लो इस कोरोना पेंडेमिक और बदलते मौसम में आपके पड़ोसी को कुछ दिनों से सर्दी बुखार हो रहा है और आपको डाउट है कि कहीं इस बंदे को कोरोना तो नहीं। तो रिस्पेक्टिव पेशेंट से ब्लड सैंपल या कफ सैंपल लेंगे जिसमें वायरस होगा। उस वायरस में से डीएनए आइसोलेट करेंगे, पर कलेक्ट किया हुआ सैंपल बहुत कम है और हमें कई टेस्ट परफॉर्म करने हैं। हमें डीएनए सैंपल के कई कॉपीज चाहिए, वो भी कम समय में। पीसीआर टेक्निक से ये पॉसिबल है। पीसीआर का इस्तेमाल मेडिकल फील्ड, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, जेनेटिक रिसर्च और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में होता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जैसे डीएनए क्लोनिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जीन एम्पलीफिकेशन, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर एंड डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। पीसीआर टेक्निक परफॉर्म करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट कौन सी हैं? द थिंग दैट वी नीड टू परफॉर्म पीसीआर आर, सबसे पहले हमें डीएनए टेम्पलेट चाहिए। ये सेगमेंट कम से कम 100 बेस पेयर और ज़्यादा से ज़्यादा 35,000 बेस पेयर इन लेंथ होनी चाहिए ताकि एम्पलीफिकेशन परफॉर्म हो सके। थर्मल साइक्लर, जिसे हम पीसीआर मशीन भी कहते हैं, उसके अंदर स्मॉल ट्यूब होता है जिसमें सारा केमिकल ऐड किया जाता है ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो सके। कौन सा केमिकल? टैक पॉलीमरेज, अ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जिसकी कैपेसिटी 94 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर सहन करने की होती है। टैक पॉलीमरेज को बैक्टीरियम थर्मस एक्वाटिकस से लिया गया है या आइसोलेट किया गया है। ये एक हीट स्टेबल बैक्टीरियम है क्योंकि इसका डीएनए पॉलीमर हीट स्टेबल है। प्राइमर्स, कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज को प्राइमर की जरूरत होती है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज किसी भी रिएक्शन को बढ़ा सकता है पर स्टार्ट नहीं कर सकता। तो प्राइमर्स आर शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। प्राइमर्स स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करते हैं टू स्टार्ट द सिंथेसिस। Forward primers and reverse primers are complementary to the sequence present on the desired DNA segment. DNTPs, 4 type of deoxyribonucleotide, adenine, cytosine, guanine and thymine को एक साथ DNTPs कहते हैं। तो ये हुआ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ पीसीआर टेक्निक। अब बात करते हैं पीसीआर मशीन के बारे में। पीसीआर मशीन को हम थर्मल साइक्लर भी कहते हैं। थर्मल साइक्लर में ऑटोमेटिक टाइमर सेट होता है जिससे रिएक्शन ट्यूब को गर्म किया जाता है, फिर रिक्वायर्ड टेम्परेचर अचीव करने के लिए रिएक्शन ट्यूब को ठंडा किया जाता है। थर्मल साइक्लर में टेम्परेचर को कम या ज्यादा किया जा सकता है जो कि डीएनए टेम्पलेट पर डिपेंड होता है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द पीसीआर प्रोसेस आर हीट डीनेचुरेशन। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट डीनेचुरेशन। डीएनए के स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होते हैं जिसे हीट करके रिमूव किया जाता है। कंप्लीट डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए टेम्पलेट एट द स्टार्ट ऑफ द पीसीआर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियल डीनेचुरेशन, आमतौर पर 1 से 3 मिनट के लिए 94 डिग्री सेल्सियस पर डीएनए टेम्पलेट को रखा जाता है जो कि इसके जीसी कंटेंट पर डिपेंड होता है। जीसी कंटेंट पर हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमें डीनेचुरेशन प्रोसेस ज़्यादा करना होगा। डीनेचुरेशन, अगर पहले एम्पलीफिकेशन साइकिल में इनकम्प्लीट डीनेचुरेशन हुआ है तो पीसीआर प्रोडक्ट प्रॉपर नहीं मिलता, इसलिए फिर से 94 डिग्री सेल्सियस पे 30 सेकेंड टू 1 मिनट डीनेचुरेशन स्टेप को परफॉर्म करते हैं
इसके अलावा कभी कभी DMSO या ग्लिसरॉल का भी यूज़ किया जाता है। अनिलिंग, इस प्रोसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड DNA सेगमेंट के टारगेट सीक्वेंस से प्राइमर्स बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इस स्टेप को हम 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर परफॉर्म करते हैं। एक्सटेंशन, इन दिस स्टेप टेम्परेचर को फिर से इंक्रीज़ किया जाता है एट 72 डिग्री सेल्सियस ताकि टैग पॉलीमरेज एंजाइम एक्टिव हों और DNTPs DNA स्ट्रैंड से कॉम्प्लीमेंट्री ज्वाइन करके एक नया DNA सेगमेंट क्रिएट करे। हीट डीनेचुरेशन, अनिलिंग और एक्सटेंशन, इन तीनों स्टेप को मिलाकर रिएक्शन का एक साइकिल बनता है। ये प्रोसेस लगभग 28 to 30 साइकिल तक रिपीट किया जाता है, जिससे हमें करोड़ों DNA के कॉपीज़ मिलती हैं। तो अब हमने जो भी डिस्कस किया उसका एक क्विक रिव्यू करते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक टेक्निक है जिससे DNA या RNA के एक फ्रेगमेंट से कई करोड़ों DNA फ्रेगमेंट कॉपी बना सकते हैं, वो भी कुछ घंटों में। PCR का इस्तेमाल कई फील्ड में होता है। इस टेक्निक का यूज़ रिसर्च फील्ड, हेल्थ केयर फील्ड और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किया जाता है। PCR टेक्निक परफॉर्म करने के लिए DNA टेम्पलेट मतलब डिज़ायर्ड DNA जिसे एम्पलीफाई करना हो, और टैग पॉलीमरेज एंजाइम जिससे रिएक्शन एक्सटेंड होता है, और प्राइमर जिससे रिएक्शन स्टार्ट होता है, और DNTPs जो कि DNA स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री ज्वाइन होता है। थर्मल साइक्लर या PCR मशीन में ऑटोमेटिक टाइमर सेट होता है जिससे ज़रूरी टेम्परेचर अचीव किया जाता है। PCR प्रोसेस के 3 स्टेप हैं जिसमें हीट डीनेचुरेशन है, डबल स्ट्रैंडेड DNA को सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट करते हैं। अनिलिंग में सिंगल स्ट्रैंड DNA से प्राइमर उनके टारगेट सीक्वेंस से बाइंड करते हैं। फिर DNA से टैग पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होकर DNTP को ज्वाइन करके स्ट्रैंड को एक्सटेंड करते हैं। तो इस तरह जीन एम्प्लीफिकेशन परफॉर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपने ओपिनियन और सजेशंस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। ऐसे ही साइंस रिलेटेड टॉपिक को इजीली समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और मुझे अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।